6,000 प्लस मैन्युस्क्रिप्ट यानी पांडुलिपियां, मोर देन 40,000 बुक्स। पर्सनल लेवल पे कैन यू इमेजिन एक ऐसा एक्सपीरियंस जो शायद मैं कभी नहीं भूलूंगी। into words I was in deep thinking, अलग ही टाइप की ओवर थिंकिंग चल रही थी। लाइक कोर्स ऑफ हिस्ट्री एक्टिविटी, फिर एक इंटरैक्टिव एक्टिविटी जिसमें हमने देखा कि कैसे हेरिटेज वॉक और डिस्कशंस, लदुना पैलेस विजिट एंड म्यूजिकल नाइट। एक पीसफुल सुकून भरा एक्सपीरियंस, लाइक इट फेल्ट सो गुड लाइक इन रियल। मेस्मराइजिंग मैजिक क्रिएट हो गया पूरे एनवायरनमेंट में। लाइक ऐसा लग रहा था कि बहुत मजा आ रहा था। लाइक वी वर जस्ट क्लैपिंग ऑल अराउंड। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज समीक्षा। एज अ स्टूडेंट एंड अ हिस्ट्री लवर, ये लिटरेचर फेस्टिवल विच वाज हेल्ड इन नटनागर शोध संस्थान सितामोंग मंदसौर वाज नॉट जस्ट अ फेस्टिवल, एक जर्नी था मेरे लिए। नॉलेज, एक्सपीरियंस और एक्सप्लोरेशन की जर्नी, जहाँ पे हिस्ट्री, लिटरेचर, नेचर और कल्चर का एक अनइमेजिनेबल ब्लेंड हुआ। सबसे बड़ी बात, ये पूरा इवेंट पॉसिबल हुआ है मंदसौर की कलेक्टर अदिति गर्ग मैम की वजह से, जिन्हें इतिहास और कला की संवेदना को लोगों तक पहुंचाने का विजन है। उनके साथ सितामो एसडीएम शिवानी गर्ग मैम, जिनका फ्लॉलेस एग्जीक्यूशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडलिंग एबिलिटी ने इस प्रोग्राम को एक पूरी सक्सेस दिलाई। डे 1, लिटरेचर एंड कल्चर इमर्शन। पहला दिन स्टार्ट हुआ कुछ धमाकेदार सेशंस के साथ। एट द वेरी फर्स्ट डॉक्टर गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक बहुत जरूरी टॉपिक उठाया, वाटर कंजर्वेशन। हम सबको लगता है कि पानी अनलिमिटेड रिसोर्स है, पर क्या हम सच में इसके प्रोटेक्शन को लेकर सीरियस हैं? उन्होंने इस पर गहरी बात कही। सेकेंडली, डॉक्टर अशोक चक्रधर, एक ऐसे स्कॉलर जिन्होंने हिस्ट्री और लिटरेचर का बीच का कनेक्शन दिखाया। के सेशंस ने बताया कि इतिहास सिर्फ तिथि और घटनाएं नहीं, बल्कि कथाएं और कहानियों का एक जीता जागता रूप है। आफ्टर दैट, एकोज ऑफ हिस्ट्री एक्टिविटी, फिर एक इंटरैक्टिव एक्टिविटी जिसमें हमने देखा कि कैसे हेरिटेज वॉक और डिस्कशंस के थ्रू हिस्ट्री को महसूस किया जा सकता है। लदुना पैलेस विजिट एंड म्यूजिकल नाइट, जो और भी खास बन गई एक मेस्मराइजिंग म्यूजिकल नाइट के साथ। राजस्थानी मंगनियार ग्रुप ने अपनी आवाज से इतिहास को लाइव कर दिया, व्हिच वाज सो मेस्मराइजिंग। इमेजिन अ लाइव बैक देन, आई मीन सो ग्रैंड, सो रॉयल। दूसरा दिन था और भी ज्यादा धमाकेदार, हिस्ट्री, वाइल्ड लाइफ एंड एस्ट्रोनॉमी, क्योंकि यहाँ सिर्फ लिटरेचर ही नहीं, इन्वायरमेंट, वाइल्ड लाइफ और एस्ट्रोनॉमी भी थी। इन द मॉर्निंग एट द वेरी फर्स्ट प्लेस, डॉक्टर पीके भट्ट ने मंदसौर और सितामो की हिस्ट्री को स्पॉटलाइट किया और अपनी रिसर्च को शोकेस किया। सेकेंडली, स्टूडेंट्स प्ले, यशोधर्मन वर्सेस हुन्स, एक जबरदस्त परफॉर्मेंस जिसमें स्टूडेंट्स ने यशोधर्मन और हुन साम्राज्य के बीच की कहानी दिखाई। हिस्ट्री को लाइव देखने का बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था। इट फेल्ट सो रियल। थर्ड, पद्मश्री भालू मुंडे, एक रियोन्ड एनवायरमेंटलिस्ट जिन्होंने हिस्टोरिकल लेक्स के रिवाइवल पर बात की। हमने देखा कि कैसे हिस्ट्री सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं, बल्कि हमारे आसपास के एनवायरमेंट का भी हिस्सा है। आफ्टर हिम, डॉक्टर साजिद लोधी ऑन वर्ड्स। मुझे पता चला कि सिर्फ मॉन्यूमेंट से नहीं, प्रकृति भी इतिहास लिखती है और वर्ड्स उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। आफ्टर हिम, ममता खेड़े मैम, नीमच एसडीएम। ये सेशन मेरा पर्सनल फेवरेट था, क्योंकि मैम ने हिंदी लिटरेचर और एपिक स्टोरी को मॉडर्न और लॉजिकल पर्सपेक्टिव से कनेक्ट किया। मुझे उनसे अलग से स्पेशली बात करने का भी मौका मिला, व्हिच वाज आफ्टर द लिटरेरी सेशंस, एंड मैंने उनसे माइथोलॉजी और साइंस के कनेक्शंस के बारे में पूछा, तो उन्होंने मुझे काफी सेटिस्फैक्टरी आंसर्स दिए। एंड शी वाज वेरी इंप्रेस्ड ऑफ मी जब मैंने बताया कि मैं एक एस्पायरिंग जर्नलिस्ट हूँ। इन्होंने मुझे ब्लेसिंग्स दी। सो एक्चुअली दिस कन्वर्सेशंस ऑफ माइन विद हर वाज आफ्टर द लिटरेरी सेशंस। उनकी स्पीचेस, उनके सेशन के बाद डॉक्टर शादाब अहमद सिद्दीकी ने हिंदी लिटरेचर के एवोल्यूशन और इम्पैक्ट पर बातचीत की थी। एंड आफ्टर दैट वी वेंट ऑन चंबल सफारी। लिटरेचर के बाद हम निकले चंबल रिवर सफारी के लिए। क्रोकोडाइल्स और ओटर्स देखने का प्लान था, पर दिखाई नहीं दिए, लेकिन बर्ड्स वॉचिंग और सनसेट ने सब कंपनसेट कर दिया, व्हिच वाज एक पीसफुल सुकून भरा एक्सपीरियंस। लाइक इट फेल्ट सो गुड लाइक इन रियल। आफ्टर दैट, स्टार गेजिंग विद डॉक्टर एस नटराजन, नेहरू प्लानिटोरियम मुंबई। लाइक जब शाम ढलने लगी, हम गए एक ऐसे सफर पर जो लिटरली हमें आसमान के पार ले गया। डॉक्टर एस नटराजन के साथ स्टार गेजिंग सेशन। मैंने टेलीस्कोप से वीनस, जुपिटर और मार्स देखा। एंड सबसे खास मोमेंट, मेरा उनके साथ इंटरव्यू। सर मुझसे इंप्रेस थे एंड ही गिव मी द चांस टू इंटरव्यू हिम, जो मैंने अपने पिछले वीडियो जो मैंने यूट्यूब पर डाला है, व्हिच वाज अ पार्ट ऑफ दिस फेस्टिवल ओनली। एंड दिन का एंड हुआ बिल्कुल सोलफुल सूफी नाइट के साथ। जब शब्द और सुर मिलते हैं, तब एक अलग ही मेस्मराइजिंग मैजिक क्रिएट हो गया पूरे एनवायरमेंट में। मिस्टर राजीव सिंह और उनकी टीम ने गजलों और सूफी म्यूजिक के साथ रात को एक डिवाइन फील दी। वेरी वेरी पीसफुल, लाइक ऐसा लग रहा था कि बहुत मजा आ रहा था। लाइक वी वर जस्ट क्लैपिंग ऑल अराउंड। हियर कम्स द डे 3, the grand finale, a journey into history's treasure trove. आखिरी दिन, बट सबसे ज्यादा नॉलेज, सबसे ज्यादा रेवलेशंस और एक ऐसा एक्सपीरियंस जो शायद मैं कभी नहीं भूलूंगी। द मॉर्निंग, डॉक्टर वीरेंद्र शास्त्री ने शक्ति और शक्तिपीठ पर सेशन लिया। इतिहास और धर्म का एक ऐसा पहलू जो सिर्फ स्पिरिचुअल नहीं, बल्कि एक कल्चरल और फिलोसॉफिकल जर्नी भी था। आफ्टर हिम, श्री शिव कुमार भानोट, महाराज कुमार डॉक्टर रघुवीर सिंह के हिस्टोरिकल कंट्रीब्यूशन पर उन्होंने काफी देर तक बात की, जो एक ऐसी पर्सनालिटी थे जिनकी नॉलेज और कंट्रीब्यूशन हिस्ट्री में अमृत की तरह प्रिजर्व है। उनका जो सेशन था वो एक ट्रेजर हंट जैसा महसूस हो रहा था। और फिर वो मोमेंट आया जो शायद किसी और से कंपेयर नहीं हो सकता। फॉर मी एब्सोल्युटली 100% टोटली, डॉक्टर रघुवीर सिंह जी की लाइब्रेरी के दर्शन। व्हेन आई से दर्शन, आई रियली मीन इट, कि सच में जब हम वहां गए तो वो एक हिस्टोरिकल पिलग्रिमेज जैसा महसूस हो रहा था। 6,000 प्लस मैन्युस्क्रिप्ट यानी पांडुलिपियां, मोर देन 40,000 बुक्स। पर्सनल लेवल पे कैन यू इमेजिन
लाइब्रेरी नहीं, एक टाइम कैप्सूल थी, टाइम कैप्सूल। मुगल रिकॉर्ड्स, मराठा आर्काइव्स, पर्शियन डॉक्यूमेंट्स, संस्कृत स्क्रिप्चर, हर शेल्फ एक नए युग का राज खोल रही थी। हैंड रिटन लेटर्स फ्रॉम सेंचुरीज अगो। मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी म्यूजियम के रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस मिल गया हो। 7th-8th सेंचुरी की स्कल्प्टेड आइडल्स, इतनी प्राचीन लिखित पत्रवली कि उनको सिर्फ देखना ही एक अनोखा, एक यूनिक, एक अनइमेजिनेबल अनुभव था। महाराजा डॉक्टर रघुवीर सिंह जी की नॉलेज और हिस्ट्री के प्रति जो भूख थी, हंगर ऑफ नॉलेज, उसका जीता जागता सबूत ये लाइब्रेरी थी। और वो भूख ऐसी थी कि जो एक जमाने को सिर्फ रिकॉर्ड्स में नहीं बल्कि फिजिकल फॉर्म में भी प्रिजर्व कर गई। ऐसा लगा जैसे हिस्ट्री सिर्फ किताबों में नहीं, चारों तरफ सांस ले रही हो। ऐसा लग रहा था कि भाई आई कांट एक्सप्लेन, आई कांट पुट इट इनटू वर्ड्स, आई एम सो सॉरी बट या आई कांट एक्सप्लेन इट। आई मीन ये भी सच है कि लाइब्रेरी का एक्सपीरियंस इतना इंटेंस था कि 15 से 20 मिनट तक सब स्पीचलेस थे। मेरा दिमाग इतनी चीजों को प्रोसेस कर रहा था कि मैं व्लॉग तक रिकॉर्ड करना भूल गई। उसके बाद मैं आई लिटरली फॉरगॉट टू, मतलब I can't put it into words. I was in, deep thinking. अलग ही टाइप की ओवर थिंकिंग चल रही थी. Like, oh my God, just imagine how knowledgeable he had been. मैं बस देख रही थी और हर शेल्फ एक नए सवाल खड़े कर रहा था. एंड कभी कभी सिर्फ देखना ही सबसे बड़ा अनुभव होता है. मुझे लगा जैसे ये नॉलेज फिजिकली मुझे इनगल्फ कर रही हो. लाइब्रेरी का वो एक्सपीरियंस इतना हैवी था कि जब वापस बस में बैठे तब भी सब खुद में खोए हुए थे. आई मीन दिस डिजर्व अ पर्टिकुलर स्पेशल व्लॉग एंड आई विल डेफिनेटली डू इट. मैंने लिटरली एक बुक को भी वहां छुआ नहीं बिकॉज इट वाजंट अलाउड एट दैट टाइम बिकॉज वहां पे काफी सारे स्टूडेंट्स एंड ऑल थे. बट वो हमें देखने में फिर भी आधा घंटा लग गया. लिटरली इट वाज हाफ एन आवर जस्ट टू लुक एट दोस थिंग्स. आर यू गेटिंग मी? ओह माय गॉड. I'm literally speechless. ये सिर्फ एक लिटरेचर फेस्टिवल नहीं बल्कि एक ऐसी यात्रा थी मेरे लिए जो सिर्फ 3 दिन में मुझे एक अलग ही इंसान बना गई. I'm not bragging about it. It is real thing. एंड अगर ये सब पॉसिबल हुआ है तो उसका पूरा 100% क्रेडिट जाता है कलेक्टर अदिति गर्ग मैम को, वन सोर्स कलेक्टर अदिति गर्ग मैम को एंड सतामू की SDM शिवानी गर्ग मैम को, जिन्होंने इतिहास, लिटरेचर और कल्चर को एक लिविंग एक्सपीरियंस बना किया. अ हार्टफुल थैंक यू फ्रॉम ऑल द स्टूडेंट्स. थैंक यू सो मच. एक एस्पायरिंग जर्नलिस्ट होने के नाते मैंने इस इवेंट में सिर्फ नॉलेज ही नहीं, एक नया पर्सपेक्टिव पाया है. लिटरेचर और हिस्ट्री को क्लासरूम या किताबों तक सीमित नहीं किया जा सकता बल्कि ये एक जीती जागती कहानी है जो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए होती है, जीने के लिए होती है. लाइक आई फेल्ट इट. I really am speechless. I don't know. If you like the video, like, share and subscribe. And मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि कौन सा मोमेंट आपको सबसे ज्यादा इंट्रिग्यूइंग लगा. Because stories aren't just told, they are experienced. And I did experienced things. I really did. That's all from my side. Thank you so much for hearing me so patiently. Thank you.